हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। सबको गुड मॉर्निंग, सबको नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। हिस्ट्री का आज का टॉपिक हमारा वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता का ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 मैंने शाम को कराया था 9 बजे, 9:30 के टाइम मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप मेरी इससे पहली वीडियो आपको जब भी समझ में आएगी, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, जब आप इससे पहली वीडियो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे, आपको इजी वे में 1 बाय 1 टॉपिक भी, थ्योरी भी और क्वेश्चन आंसर भी, दोनों चीज़ें मैं करा रही हूँ। आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ऋग्वेद। वैदिक सभ्यता को आपको पता है कि 2 भागों में बांटा है, ऋग्वेद और वैदिक। तो अब हमारा ऋग्वेद चल रहा है। वेदों को अब हम सभी जानते हैं कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, युगवेद और यजुर्वेद और अर्थवेद। आज का हमारा टॉपिक है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉपिक है ना, वे मैं आज लेके आई हूँ। आप देख लो, ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की संतुष्टि गाए गए मंत्रों का संग्रह है। इसका मतलब यह है कि ऋग्वेद में जितने भी मंत्र होते हैं ना, मंत्र से जुड़ी बातों का संग्रह है, यानी कि विवरण है। इससे हमें ये वहाँ से ही हमें मंत्रों का उच्चारण करने के लिए जो भी हम मंत्र उच्चारण करते हैं, वो सब हमें ऋग्वेद से मिले हैं। अब हमारा सेकंड टॉपिक है, सेकंड लाइन है, ऋग्वेद की रचना प्रदेश में किसमें हुई है? सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है। सप्त सैंधव प्रदेश में ऋग्वेद की रचना हुई है। अब हमारा नेक्स्ट है, आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। जो हमारा आयुर्वेद है, आयुर्वेद, उसे ऋग्वेद का समवेद उपवेद माना जाता है। और ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। जितनी भी हमारी नदियां हैं, उन नदियों में सबसे श्रेष्ठ हमारी सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी का ही ऋग्वेद में महत्वपूर्ण स्थान है। अब हमारा है अस्तोमा सदगम, यानी कि जो हमारा गायत्री मंत्र है, वो वाक्य हमें ऋग्वेद से मिला है। और ये तीसरे मंडल में मिला है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमें ऋग्वेद गायत्री मंत्र मिला है। देखो कितना बड़ा मंत्र है ये। आप सोच सकते हो कि हमने कहाँ से लिया है। हम पहले अपने आप में ये मंत्रों को उच्चारण नहीं जानते थे, लेकिन वेदों का जैसे जैसे हमें ज्ञान होता गया, उसी तरह हमारा मंत्रों का ज्ञान बढ़ता गया। और ये जो गायत्री मंत्र है, ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। इसे हर स्कूलों में, कोई पूजा हो उसके आरंभ में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे उच्चारण किया जाता है। उच्चारण का मतलब है बोला जाता है, गायत्री मंत्र। और इसे आप अपने घर में शांति के लिए भी चला सकते हो। जब हमें मन भटकता हो तो भी ये मंत्र हम सुन सकते हैं। देखो कितना महत्वपूर्ण मंत्र है। ऋग्वेद में दुस्तहत्या शब्द का बार बार उल्लेख मिलता है। ये दुस्तहत्या एक महत्वपूर्ण शब्द है। इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर बनते हैं। और दास हत्या का नहीं है, दास हत्या का कोई उल्लेख नहीं है। और ऋग्वेद में किसी भी तरह का न्यायाधीशी का उल्लेख नहीं है, यानी कि ऋग्वेद में कोई भी न्यायकर्ता नहीं था। ठीक है, इसका कोई भी उल्लेख नहीं मिला है। न्यायाधीश, जैसे कोई प्रॉब्लम हुई, उसका झगड़ा वगैरह हुआ, तो उसके लिए न्याय करने के लिए होता था ना कि हाँ भाई, लोग आपस में लड़ने के बाद कोई बीच में आता है, न्याय करता है। इस तरह का कोई उल्लेख ही नहीं है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती है। अवेस्ता क्या है? अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। ये देखो, प्राचीनतम ग्रंथ, प्राचीनतम का अर्थ है पुराना ग्रंथ। और ये ईरानियों का है, ईरानी भाषा में है, ईरानियों का ग्रंथ है। ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द, ऋग्वेद में जो हमारा वेद है, उसमें जितने भी हमारे शब्द बार बार उच्चारण किए गए हैं, उनका उल्लेख किया गया है, उनको मैं आपको बताती हूँ कि ये शब्द हमने वेद में कितनी बार उपयोग किए गए हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, आप इन्हें महत्वपूर्ण समझो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके ऊपर क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि अग्नि का ऋग्वेद में कितनी बार उपयोग हुआ है, कितनी बार उल्लेख किया गया है, सोम देवता का कितनी बार उल्लेख किया गया है। इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जो है ना, इन चीज़ों को बहुत ही महत्वपूर्ण समझो और बहुत अच्छे से इन्हें समझना।
अब है हमारे पिता। पिता का 335 बार उल्लेख किया गया है। जन का होता है 275 बार। इंद्र का 250 बार उल्लेख किया गया है। माता का 234 बार उल्लेख किया गया है। अश्व का 215 बार उल्लेख किया गया है। गो और गाय ये एक ही है शब्द, बस इन्हें समझाने के लिए बुक में ऋग्वेद में इस तरह से लिखा गया है। गाय का 176 बार उल्लेख किया गया है। अब हमारा है भैंस और बैल, ये भी एक ही शब्द है लेकिन इन्हें अलग अलग करके इस तरह से लिखा गया। आप भैंस के ऊपर क्वेश्चन आए तो भी 170 ही लिखना, और आपको बैल के ऊपर आए तो भी आप 170 ही लिखना। अब है अग्नि का 200 बार उल्लेख किया गया है। सोम देवता का 144 बार उल्लेख किया गया है। विदत का 122 बार उल्लेख किया गया है। अब विष्णु का 100 बार यानी कि 100 बार उल्लेख किया गया है। गण का 46 बार उल्लेख किया गया है। ब्रज गौशाला, जो ये गौशाला है जो पहले गायों के लिए बनाई जाती थी, ब्रज गौशाला, तो उसके लिए 45 बार उल्लेख किया गया है। कृषि खेती का उल्लेख 33 बार उल्लेख किया गया है जो ऋग्वेद है उसमें, और ये वरुण का 30 बार उल्लेख किया गया है, और वर्ण का 23 बार 23। सेना शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो 20 बार हुआ है 20 बार, और ब्राह्मण का 15 बार हुआ है 15 बार। ग्राम का अर्थ गांव भी होता है, इसमें कंफ्यूजन में मत आइए। ग्राम के से बहुत से लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ग्राम क्या होता है। ग्राम का अर्थ भी गांव होता है। इसका 13 बार उल्लेख किया गया है 13 बार। और बृहस्पति का 11 बार उल्लेख किया गया है 11 बार। और राष्ट्र का 10 बार उल्लेख किया गया है 10 बार राष्ट्र का। और क्षेत्रीय का 9 बार उल्लेख किया गया है 9 बार। समिति का 9 बार उल्लेख किया गया है यानी कि 9 बार ही। और सभा का 8 बार प्रयोग हुआ है। यमुना का 3 बार प्रयोग हुआ है। रुद्र का 3 बार प्रयोग हुआ है। वैश्य शब्द का 1 बार प्रयोग हुआ है। रुद्र का 1 बार शब्द प्रयोग हुआ है। गंगा का 1 बार प्रयोग हुआ है। राजा का भी 1 ही बार प्रयोग हुआ है, और पृथ्वी का भी 1 ही बार प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में जितने भी ये शब्द हैं ये मैंने आपको सारे करा दिए हैं। ये ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना। अगर आपको ये एक बार में समझ में ना आए तो मेरी वीडियो रिपीट करके भी आप देख सकते हो। रिपीट करके देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इन्हें ऐसे ही मत सोचना कि भाई हमारे काम के लिए है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर किसी के लिए ही जो हिस्ट्री पढ़ रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऋग्वेद का आज हमारा ये टॉपिक इतना हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम और टॉपिक लेकर आएंगे। आपको हमारी क्लास कैसी लगती है ये कमेंट बताइए, और ऋग्वेद में और क्या जानना चाहते हैं मुझसे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।